हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं और मेरी शुरू से लेके एंड तक वीडियो फॉलो कीजिए तो आप इंग्लिश बोलना जरूर सीख जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बेसिकली होता क्या है कि इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लीजिए स्टूडेंट्स कि इंग्लिश कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। हम जब भी कहीं जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो हमसे वहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश का जवाब है वो इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश के रूल्स नहीं जानते हैं और उस जो अपने हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या अपनी बात को इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं। उसकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हमें इंग्लिश बोलने के रूल्स नहीं पता होते। हम सामने वाला बंदा हमें इंग्लिश में क्या बोल रहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं और उस अपनी बात को इंग्लिश में कैसे बोलें ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो उसी चीज का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है मेरे पास। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टेंस। हम टेंस की मदद से पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस में हमें क्या यूज करना है और कौन सी जगह पे हमें कैसे इंग्लिश को बोलना है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि टेंस होता क्या है। टेंस यानी कि काल, और काल मतलब होता है समय। बेसिकली टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं बात करता हूं पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और टेंस मतलब काल, यानी कि वर्तमान समय के बारे में जो बातें होंगी उनको बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, या मैं आया हूं, या मैं जा रहा हूं, ये सब बातें प्रेजेंट की हैं और जो वर्तमान समय में हो रही हैं, जो समय चल रहा है उसी समय में ये बातें हो रही हैं। तो इन सबको बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस की बातें। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं गया था, मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पे मैं था शब्द आ रहा है और था शब्द से हमें पता चलता है कि ये समय बीत चुका है, यानी कि ये भूतकाल की बातें हो रही हैं। जो समय बीत जाता है उसे हम भूतकाल बोलते हैं और ये भूतकाल के समय की बातें हो रही हैं। तो ऐसी सेंटेंसेस को या ऐसे वाक्यों को हम भूतकाल कहते हैं। इसी तरीके से मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में होता है जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, यानी कि मैं कुछ समय बाद खाना खाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे खाना खाया नहीं है, या मैंने ये नहीं बोला कि मैंने खाना खाया था। मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खाऊंगा, यानी कि मैं कुछ देर बाद खाना खाऊंगा, यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम आने वाले समय की बात करते हैं तो उन टेंस को बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस में भी चार टाइप के टेंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी होते हैं। तो पास्ट में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, क्या इसके रूल्स हैं और कैसे हम इन सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इनको बना सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में।